बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकिकनाथनम। ओम श्री विष्णवे नमः। आज जो है एकादशी है। एकादशी बहुत ही सभी व्रतों में यह एकादशी श्रेष्ठ है। यह सभी व्रतों के सभी व्रतों से ऊपर है। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजन करनी चाहिए। गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही इत्यादि से भगवान को स्नान कराए, नहलाए और दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करें। विष्णु भगवान की पूजन करें या हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तथा शाम के समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के समक्ष एक दीपक जलाए और दीपक जला के उनकी आराधना करनी चाहिए और उसमें नैवेद्य भोजन लगाए। उसमें ये नहीं कि चावल का भोजन लगाए। चावल का भोग भगवान को नहीं लगता है एकादशी के दिन, इसलिए उस दिन नैवेद्य फल फूल इत्यादि और भी नैवेद्य जो है वह भगवान को अर्पित करें तथा अनेकानेक प्रकार के मंत्रों से भगवान की स्तुति करें। जैसे ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वन्दे विष्णु भयभावहरं सर्वलोकैकनाथनं। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनारायणाय नमः। इस प्रकार भगवान की स्तुति करें। पुराणों के अनुसार यह एकादशी का महत्व इस प्रकार है कि राजा बलि ने जब अपने प्रताप और बल पर तीनों लोकों का अधिकार कर लिया। राजा बलि की कथा इस प्रकार है कि राजा बलि जो थे वे समुद्र मंथन के बाद जब सभी वो देवताओं से हार गए तो मन में विचार करने लगे कि अब मेरे को राज सिंहासन यानी इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना है। वह इंद्र का सिंहासन मैं किस प्रकार प्राप्त करूंगा। तब उनके गुरु शुक्राचार्य जी आए। शुक्राचार्य जी से राजा कहने लगा कि मेरे को इंद्र का सिंहासन चाहिए, स्वर्ग का आधिपत्य चाहिए, बतलाइए मैं क्या करूं। क्योंकि जब आदमी परेशान होता है या दुखित होता है या ग्रह बाधाओं से दुखित होता है तो वह अपने पुरोहित या गुरु के पास जाता है। तब गुरु कहते हैं शुक्राचार्य जी कि राजा बलि अपन तो नारायण से अपन देवताओं से तो जीत नहीं सकते, लेकिन अपन एक शर्त पर जीत सकते हैं। जब अपन सारे ब्राह्मण तथा सारे ब्राह्मण विप्रों का आशीर्वाद अपने पास हो तो अपन तीनों लोक में अधिकार कर सकते हैं, क्योंकि अपना नारायण भी कुछ नहीं करेंगे और नारायण भी अपने अनुसार हो जाएंगे। इस प्रकार शुक्राचार्य ने राजा बलि को उपदेश दिया। राजा बलि क्या करते हैं, यज्ञ करने लगे। नर्मदा नदी के तट पर अनेकानेक यज्ञ होने लगे। पृथ्वी लोक पर भारी बहुत विशाल रूप में धर्म का परिवर्तन, धर्म होने लगा, अधर्म का नाश होने लगा। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा बलि को एक दिव्य तेज रथ प्रदान किया। वह तेज रत्न प्रदान किया और उस तेज पर राजा बलि प्रकट हुए, उस पर आसन ग्रहण किए और स्वर्गलोक को गए। जब देवताओं ने देखा कि राजा बलि के पास इतना सुंदर विमान है, उसके तेज को ही देख के देवता वहाँ से भाग गए। अब भगवान विष्णु ने वहाँ से भाग गए। अब इसके बाद राजा बलि ने अपने प्रताप और बल पर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। एक बार भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा ली। राजा बलि किसी भी ब्राह्मण को कभी भी निराश नहीं करता था। तब भगवान वामन का रूप धारण किया, माता अदिति के यहाँ जन्म धारण किया और भगवान
राजा बलि के द्वार पर भिक्षा लेने के चले गए। और भिक्षा लेने के लिए गए तो कहने लगे, हे राजन, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, मुझे आप 3 पग की भूमि दान दे दो। तब राजा बलि कहते हैं कि मैं तो तीनों लोग का अधिपत्य हूँ और महाराज आप 3 पग भूमि की याचना करते हैं। ठीक है, मैं आपको 3 पग की भूमि दिया, आप ले लीजिए इच्छा अनुसार। इस पृथ्वी पर, भूतल पर जहाँ भी आपको इच्छा लगे, जहाँ भी लगे, जिस नगर में, जिस शहर में, जिस वन में, जहाँ भी आपको भूमि चाहिए वहाँ की आप 3 पग भूमि ले लें। तब भगवान कहते हैं कि राजा बलि, बिना संकल्प के मैं दान नहीं लूँगा, आप संकल्प करें। तब राजा बलि कहते हैं, ठीक है प्रभु, मैं संकल्प करता हूँ। जैसे ही संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य अपने दिव्य दृष्टि से भगवान को पहचान गए और राजा बलि का हाथ पकड़कर रोकने लगे। कहने लगे, महाराज यह नारायण है, आप इसको 3 पग भूमि दान ना दें, आप संकल्प ना करें। राजा बलि कहने लगा कि मैं करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया है मन से और वचन से कि मैं दान करूँगा तो दान करूँगा, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तब शुक्राचार्य जी को क्रोध आया और राजा बलि को उसी समय श्राप दिए कि जा तू श्रीहीन हो जा। और जैसे ही राजा बलि ने संकल्प किया, संकल्प करने के तत्पश्चात भगवान अपना विकराल रूप धारण किया तथा विराट पुरुष के रूप पर अवतरित हो गए और 3 पग भूमि में, 1 पग भूमि में अतल वितल सतल और रसातल सभी 7 लोग नीचे, 7 लोग ऊपर नाप लिए तथा दूसरे पग में ब्रह्मा आदि 7 लोग को नाप लिए। अब तीसरा पग भगवान कहने लगे, बताओ राजन, मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ? तब राजा कहता है कि देने वाला श्रेष्ठ है कि उसका धन श्रेष्ठ है? तो भगवान कहते हैं कि देने वाला श्रेष्ठ है। तो कहने लगा, भी मेरे शरीर का आपने नापन नहीं किया, इसलिए आप मेरे मस्तक पर यह अपना सर रख दें। तब भगवान ने अपने पैर का अंगूठा राजा बलि के मस्तक पर रखा, जिससे राजा बलि रसातल यानी पाताल लोक को पहुंच गए और वहां निवास करने लगे। फिर भगवान राजा बलि के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे, राजा मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब राजा कहता है कि प्रभु आप सदा मेरे घर पर निवास करें। उस समय से भगवान राजा बलि के यहाँ निवास करने लगे। राजा बलि को निवास करते करते कई साल बीत गए। इसके तत्पश्चात लक्ष्मी जी को भान हुआ कि मेरे स्वामी तो अभी तक नहीं आए। तब उन्होंने राजा बलि के यहाँ गई और राजा बलि के हाथ में राखी बांधी। राखी बांधने के कहने राखी बांधी। तब राजा बलि कहता है, बताओ बहन आपको क्या चाहिए? तब कहते हैं कि जो तुम्हारे यहाँ भगवान विष्णु है वो मेरे स्वामी है, कृपा करके आप उन्हें मुझे प्रदान कर दें। उसी समय से राजा बलि ने कहा, ठीक है। उसी समय से है रक्षाबंधन का त्यौहार और परिवर्तनी एकादशी का व्रत, एकादशी के व्रत और